हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि एसएससी का केस उसके शेयर कैपिटल जो इंक्रीज की गई है एसएससी के द्वारा उसकी जेन्युइननेस को चेक करने के लिए है या इन्वेस्टर्स की क्रेडिट वर्थीनेस को चेक करने के लिए है और असेसिंग ऑफिसर वेरिफिकेशन करने के लिए सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 की इंक्वायरी करता है और वो इंक्वायरी एक ऐसे एड्रेस पे की जाती है जो अब एसएससी का एड्रेस नहीं है और असेसिंग ऑफिसर अपने असेसमेंट ऑर्डर में ये बात एडमिट करता है कि एसएससी का नया एड्रेस है। तो क्या ऐसी परिस्थिति में खाली इस वजह से कि एसएससी को सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 का कंप्लायंस एसएससी के इन्वेस्टर कंपनीज के द्वारा नहीं किया गया और बाकी सारे एविडेंसेस को इग्नोर किया जाता है, तो क्या ऐसा एडिशन सेक्शन 68 के अंदर किया जाना जस्टिफाइड है? यही इशू रायपुर आईटीएटी के सामने एक केस इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस श्री बाके बिहारी इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड के केस में सामने आया। यह केस 115 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 223 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 18 मार्च 2024 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर जो एसएससी कंपनी थी उसकी शेयर कैपिटल 2.05 करोड़ से इंक्रीज हुई थी। असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान एसएससी ने सेक्शन 68 का जो ट्रिपल टेस्ट होता है आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए, क्रेडिट वर्थीनेस को साबित करने के लिए और जेन्युइननेस को साबित करने के लिए सारी डॉक्यूमेंटेशन एसएससी ने पूरी की थी। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 के अंदर इंक्वायरी की, इंस्पेक्टर के द्वारा इंक्वायरी कराई, लेकिन ये सारी इंक्वायरी एक ऐसे एड्रेस पे की गई जो एसएससी का पुराना एड्रेस था। हालांकि जो असेसिंग ऑफिसर था उसके रिकॉर्ड में एसएससी का नया एड्रेस था जो कि असेसिंग ऑफिसर ने अपने असेसमेंट ऑर्डर में भी उस एड्रेस का जिक्र किया था। क्योंकि सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 का कंप्लायंस नहीं हुआ था, इस वजह से असेसिंग ऑफिसर ने एक नेगेटिव व्यू लिया और सेक्शन 68 के अंदर एडिशन किया। इसके अलावा जो एसएससी की दलीलें थी वो ये थी कि जो इन्वेस्टर कंपनी है उसकी नेटवर्थ 17.12 करोड़ है, जिसमें से उस कंपनी ने 2.05 की इन्वेस्टमेंट की है, तो इस लिहाज से भी इन्वेस्टर कंपनी की क्रेडिट वर्थीनेस थी। एसएससी ने ये कहा कि जो इन्वेस्टर कंपनी है उसने 39 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट किसी और कंपनी में की थी और उस कंपनी की जो स्क्रूटनी प्रोसीडिंग्स की गई उन स्क्रूटनी प्रोसीडिंग्स में उस इन्वेस्टमेंट को सही पाया गया, जो कि ये बात को साबित करता है कि इन्वेस्टर कंपनी की क्रेडिट वर्थीनेस है। इसके अलावा एसएससी का ये कहना था कि जो इन्वेस्टर कंपनी ने जो भी पैसा एसएससी की कंपनी में लगाया है वो पैसा अपनी पुरानी इन्वेस्टमेंट्स को बेच करके लगाया है और जो इन्वेस्टमेंट्स एसएससी की इन्वेस्टर कंपनी ने जिन कंपनीज को बेची थी उनकी कंफर्मेशंस तक भी लगाई। कहने का तात्पर्य यह है कि एसएससी ने सोर्स का सोर्स भी प्रूव किया, लेकिन फिर भी असेसिंग ऑफिसर ने एडिशन किया। जब मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने एसएससी की सारी सबमिशंस को मानते हुए एसएससी को रिलीफ दिया, इसलिए रेवेन्यू ट्रिब्यूनल ने मूव किया और ट्रिब्यूनल ने भी सीआईटी अपील के ऑर्डर को अपील रखा। इस पूरे केस से एक बात सामने ये आती है कि यदि हम अपनी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करते हैं, जैसा कि इस केस में एसएससी ने एक बहुत बढ़िया प्ली ये ली कि जो इन्वेस्टर कंपनी थी उस कंपनी ने किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट की थी और उस जो दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की थी उसके असेसमेंट ऑर्डर को भी प्रोड्यूस किया, जो कि इस बात को साबित करता है कि रेवेन्यू एक स्टैंड ले चुका है कि जो इन्वेस्टर कंपनी है उसकी क्रेडिट वर्थीनेस है। जब एक केस में आप एक्सेप्ट कर सकते हैं तो आप बाध्य हैं दूसरे केस में भी उसको एक्सेप्ट करें। इसके अलावा एसएससी ने अपना होमवर्क बहुत अच्छा किया था। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स जो इन्वेस्टर कंपनी थी उसने पैसा इन्वेस्ट करने के लिए
जहां से वो पैसा लाए थे उसका सोर्स भी एक्सप्लेन किया था। इसलिए प्रेजेंट केस में जो एसएससी की डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से एसएससी अपना केस सीआईटी अपील लेवल पे भी निकाल पाया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस श्री बांके बिहारी इंफाकॉम प्राइवेट लिमिटेड, और ये केस 115 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 223 पर रिपोर्ट हुआ। केस का जजमेंट 18 मार्च 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।